की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध पर आज की ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ईरान के साथ सीज फायर खत्म कहा है ट्रंप ने खुद। ईरान से अब बातचीत नहीं होगी, ये भी ट्रंप ने साफ कर दिया है। ईरान से बात समय की बर्बादी है। ईरान का नेतृत्व गलत हाथों में है, कहा ट्रंप ने। ईरानी नेता झूठे और धोखेबाज हैं। ट्रंप ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ईरान के नेतृत्व के लिए किया है, ईरान के लोगों के लिए किया है, कहा है कि उनके मुताबिक ये समझौता खत्म हो चुका है। एक और बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान है। ईरान को परमाणु मुक्त करने जा रहे हैं, ये कहा है ट्रंप ने। ताकत के दम पर परमाणु मुक्त करेंगे, यानी उनके जो परमाणु हथियार हैं उनको खत्म करेंगे, उनके पास परमाणु शक्ति नहीं होगी, मुक्त कर देंगे और ये हम ताकत के दम पर करेंगे। बीती रात हमने हमला किया। ईरान वर्सेस अमेरिका जंग का क्या ये तीसरा चैप्टर है जो शुरू होने वाला है। ट्रंप ने सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने ईरान को परमाणु मुक्त करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत समय की बर्बादी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि गलत हाथों में है ईरान का नेतृत्व। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर फिर हमला करेंगे। ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया कि ईरान से अब बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेता झूठे और धोखेबाज हैं। एक और बड़ी खबर, कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया ईरान ने। बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि मार गिराया। कुवैत ने 13 ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया। एक दूसरे पर हमले किए गए थे। ईरान पर हमला किया गया अमेरिका द्वारा और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने हमला किया था, जिसमें जो हमले कुवैत पर किए गए उसे एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से नाकाम किया वो जानकारी भी सामने आ चुकी है, लेकिन हमला किया गया था। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं, हमारे साथ इसके अलावा अमिताभ सिंह और मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इट इज़ ओवर एज फार एज आई एम कंसर्न, क्या हम अभी भी ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से खत्म है या इसमें कोई गुंजाइश है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पूरे डील के दरमियान ट्रंप ने अपनी पूरी, आप कह सकते हैं कि पर्सनल जो ताकत है उसको इन्वॉल्व किया था कि मैं चाहता हूं कि ये डील हो, मैं चाहता हूं कि ये डील हो। तो उस वक्त जब वो ये कहते हैं कि मेरी समस्या अब ये डील ओवर है, मतलब ट्रंप ने ये मन बना लिया है और इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि हम आगे इसको शायद ही कंटिन्यू करें। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनके वार्ताकार चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये पूछ रही थी क्योंकि उन्होंने एक छोटा ही सही लेकिन एक दरवाजा या एक खिड़की कह सकते हैं वो छोड़ दी है, ये कहकर कि हम हमला करेंगे, हम ये करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ ओवर एज फार एज आई एम कंसर्न। बाकी लोग हो सकता है कोई रास्ता निकाल लें या बात कर लें। तो ये क्या खुले तौर पर ईरान को ये आखिरी चेतावनी या आखिरी धमकी मान सकते हैं इसे, या फाइनल है? देखिए, ट्रंप ऐसा ना करे तो फिर ट्रंप किस बात के? ट्रंप तो इसी बात के लिए जाने ही जाते हैं कि वो कुछ बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। फिलहाल तो पूरी दुनिया यही मानकर चल रही है कि ये सारा स्टंट ट्रंप ने, चाहे रात में स्ट्राइक करने की बात हो या अभी जो ऐलान किया, ये सब मुनाफाखोरी के लिए। आप देख लीजिए अमेरिका, यूरोप और भारत के बाजार के क्या हंस रहे हैं। और यकीन मानिए कि ट्रंप हो, उनके परिवार के लोग हो या उनके करीबी हो, उन्होंने इस आपदा में भी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया होगा। लेकिन तब भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में पिछले 12 घंटे में हुआ, अमेरिका की तरफ से 80 स्ट्राइक और ईरान की तरफ से 85 स्ट्राइक, ये अपने आप में बता रहा है कि उनका जो MOU खत्म होने के कगार पर ही है। भले ही ट्रंप देर सवेर 24 घंटे में कुछ औने पौने दाम से कुछ कह भी दें कि चलो थोड़ा दिन देख लेते हैं, आखिर में हस्र क्या होगा? हस्र यही है कि ट्रंप साइडलाइन होते जा रहे हैं। ट्रंप ये देख रहे हैं आखिरकार उनको छोड़कर बाकी लोग चाहते हैं कि ये जंग चले। यानी आखिरकार तो इसे खत्म ही होना है, ये इस बयान से होगा या ये हो सकता है कुछ घंटों बाद होगा।